आप लोग को सबको जय मसीह की। मेरे साथ खोलिए प्रभु की वचन से क्रिसमस के अवसर पर हम लोग को क्या करना चाहिए और बाइबल में कौन कौन क्या क्या किए। अगर ये पता चल जाएगा तो हम भी उसी प्रकार कर सकते कुछ। हालेलुया, हालेलुया। चलिए प्रभु की वचन से हम देखते हैं इस क्रिसमस के अवसर पर हमको क्या करना चाहिए। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 2 का 2 हम पढ़ते हैं। मत्ती रसूल समाचार अध्याय 2 का 2 आयत को हम पढ़ते हैं। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। आमेन, हालेलुया। नंबर 1 सबसे पहला विषय है प्रभु की वचन में प्रणाम की जगह पर इंग्लिश बाइबल में वर्शिप करके लिखा रहता है। नंबर 1 क्रिसमस के अवसर पर हम मसीह की आराधना करना चाहिए। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रिसमस का मतलब बहुत लोग नहीं समझते हैं। क्रिसमस का मतलब मसीह की आराधना करना होता है। यीशु मसीह के जन्म का दिन को याद करते हुए यीशु मसीह का यानी इस पृथ्वी में पैदा हुआ उस समय को याद करते हुए उसकी आराधना करने को क्रिसमस कहते हैं। और कुछ लोग क्रिसमस को यक्समस बोलते हो, ऐसा नहीं बोलना है। कुछ लोग क्रिसमस को किसमिस ऐसा बोलते हैं, वो भी नहीं बोलना है। मेरे प्रिय ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्रिसमस के समय पर कुछ लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा कपड़ा खरीदने से ही क्रिसमस ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं क्रिसमस के समय पे थोड़ा सा दांत खटखटाना चाहिए, यानी है अच्छे से पकवान बनेगा तभी क्रिसमस, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। कुछ लोग सोचते हैं गोल्ड खरीदेंगे तभी क्रिसमस है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जिसके जीवन में यीशु मसीह है, जिसके घर में यीशु मसीह है, वो हर रोज क्रिसमस मनाएंगे। हालेलुया। क्रिसमस एक ऐसा पर्व है पूरा दुनिया मनाते हैं। आज के समय पे सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला पर्व, जितना भी भारत देश में जो पर्व जो मनाते हैं ना, कुछ पर्व छत्तीसगढ़ तक सीमित है, कुछ पर्व इंडिया तक सीमित है, कुछ पर्व साउथ तक सीमित है। बट एक क्रिसमस का पर्व जो है, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं पूरा वर्ल्ड में जितने भी देश है, हर देश में कोने कोने में हर घर में हर लोग मनाते हैं। क्रिसमस मनाना गलत नहीं है, गलत रीति से मनाना गलत है। आज परमेश्वर की वचन में कुछ पीने वाले लोग ज्यादा पीते इस मंथ में। क्यों? पैसा ज्यादा रहता है ना, खुश रहना है करके वो वैसा खुश रहते हैं ना, ठीक है। क्यों पी रहे बोल रहे भाई, यीशु मसीह जन्म हुआ है ना, इसीलिए थोड़ा खुशी उसको प्रकट करने के लिए हम लोग वो कर रहे करके भी झूठ झूठ बोलेंगे। तो आज परमेश्वर की वचन में अगर हम लोग परमेश्वर की स्तुति आराधना यदि कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग सही कर रहे हैं, है क्या नहीं? यही पे 2-3 आयत देखिएगा, ये आराधना के ऊपर ही है। दूसरा अध्याय का राजा भी बोलता है, ध्यानपूर्वक देखिए, इसी अध्याय का नीचे 8 आयत पढ़िए। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। आमेन। राजा कह रहा है, इन लोग भी ज्ञानवान लोग राजा के घर में गए। ज्ञानवान लोग कहाँ गए? राजा के घर जाके हम लोग ने तारा को देखकर आ गए, बेतलेहम पहुंचे इजराइल देश में। तो राजा मतलब राजा पैदा हुआ राजा का बेटा पैदा हुआ तो राजमहल में होगा, ये सोचकर राजा के यानी घर पे गए। तो जैसा वो हेरोद नाम की वहां पे एक पुराना नियम में जैसा आहाब राजा रहते थे, एकदम कड़क खतरनाक भयंकर दुष्ट राजा थे, उसी प्रकार ये हेरोद के नाम के राजा थे। वो घबरा गया वो सुन के
डर गए थे सुन के। और परमेश्वर की वचन में ये ज्ञानवान लोग उनको जैसा बोल रहे थे प्रणाम करने में आए, तो वो भी बोल रहा था मैं भी प्रणाम करने के लिए, नहीं मैं भी पूजा करने के लिए, मैं भी आराधना करने के लिए मैं भी चलूंगा। कहाँ पैदा हुआ बताओ? वो उनका ध्यानपूर्वक देखिएगा, सोच विचार गलत था। यानी थोड़ा 2-3 आयत पहले है उसकी माइंड में सोच रहा था बताएंगे इन लोग जाके वो बच्चों को, और जो पैदा हुआ है यीशु मसीह को मार डालने का विचार था इसका। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं अगले 2-3 आयत के बाद यदि हम देखेंगे वहां पर इन लोग राजा को जाके नहीं बताया, उनको मिल चुका था। आज ध्यानपूर्वक देखिएगा, यीशु मसीह को इस क्रिसमस के अवसर पर बहुत लोग ढूंढते हैं, पर बहुत कम लोग को उनका दर्शन मिलता है। हालेलुया। बहुत लोग आना चाहते हैं प्रभु के पास, बहुत लोग सुनना चाहते हैं प्रभु के बारे में, पर बहुत कम लोग को मौका मिलता है। आज परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, नंबर 1 हमको क्या करना चाहिए? काजल, क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। कब? इस क्रिसमस के अवसर पर या हमेशा? हमेशा करना चाहिए। ये क्रिसमस के अवसर पर थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा विषय है हमको इस क्रिसमस के अवसर पर क्या करना चाहिए। देखिएगा प्रभु की वचन में मत्ती रसूल समाचार अध्याय 2 हम पढ़ते हैं, वचन 10 और 11 पढ़ेंगे। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन। हालेलुया। नंबर 2, परमेश्वर की वचन में परमेश्वर को उत्तम से उत्तम सर्वोत्तम भेंट चढ़ाना चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, ये ज्ञानवान लोग क्या क्या लेकर आए? सोना लेकर आए, लोबान लेकर आए, गंधरस लेकर आए। मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी खाली हाथ जा सकते थे ना यीशु मसीह को देखने के लिए? यीशु मसीह के पास हाथ में ये तीनों लेके क्यों गए? वो राजा है और राजाओं का राजा है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, गोल्ड किसको देते हैं? हाँ, राजाओं का राजा। ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा सा अभी के टाइम पे थोड़ा गरीब लोग को देते हैं, हम लोग खास लोग को देते हैं। हम गरीब रह के भी थोड़ा अमीर बनने के लिए जो हमारे लाइफ में जो स्पेशल होते हैं उनको थोड़ा सा अच्छे से अच्छा गोल्ड गिफ्ट करते। बट यहाँ पर प्रभु की वचन में यीशु मसीह के पास गोल्ड लाने का इंटेंशन है, वो राजा है करके, राजाओं का राजा है करके, वो राजकुमार है करके दर्शाने के लिए गोल्ड लेके पहुंचे ज्ञानवान लोग। वहां पर दूसरा क्या है? लोबान, और तीसरा गंधरस। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में लोबान किसको दर्शाता है? वो याजक है। क्या है? याजक। परमेश्वर की वचन में खुशबू किससे निकलता है? लोबान से निकलता है, नहीं निकलता? तो मेरे प्रिय, पुराना नियम में जो वेदी पे जो भी उन लोग परमेश्वर को समर्पण करते थे, भेंट चढ़ाते थे, हाँ, उसमें खुशबू निकलता था। सुगंधदायक चीजों को ला कर रखते थे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के पास। तो यहाँ पर प्रभु की वचन में यीशु मसीह याजक थे। यीशु मसीह क्या है? याजक। और लोबान के बाद तीसरा क्या है? गंधरस। तीसरा क्या है? गंधरस। ये गंधरस इसको दर्शाता है यीशु मसीह। यीशु मसीह यानी गंधरस जो रहता है मेरे प्रियो, कुछ भी चीजों को सड़ने नहीं देती है।
तो यीशु मसीह कहता है पुनरुद्धान और जीवन में ही हूं। यीशु मसीह यानी इमोर्टल गॉड है, अविनाशी परमेश्वर है करके दर्शाने के लिए उन लोग ने वो तीन चीज को लेकर आए। आज परमेश्वर की वचन में हम लोग को इस क्रिसमस के अवसर पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, सबसे ज्यादा लोगों को क्रिसमस के अवसर पर इवन दूसरे यानी दुकानदार लोग को भी बहुत फायदा होता है। मालूम क्रिसमस के समय पे बहुत फायदा होता है, क्योंकि सीजन अच्छा है, मौसम ऋतु अच्छा रहता है और दुकानदार वाले का भी अच्छा बिक्री होता है साल एंडिंग में, है ना। पूरा शॉपिंग अच्छे से करते हैं। जानपूर्वक देखिएगा, ये क्रिसमस के अवसर पर हम लोग उन्होंने वो तीनों लाए हैं ना। इस कारण मेरे प्रियो वास्तव में हमको करना चाहिए, किसी के अगल बगल वाले हो, परिचित वाले हो, फ्रेंड्स हो, हम लोग को क्या करना है, कुछ मिठाई का डिब्बा 2-3 तो, हाँ 2-3 परिवार में जो अच्छे हैं अच्छे से लेकर अपना प्यार को बांटना चाहिए। हालेलुया। यानी कुछ तो गिफ्ट, खाली हाथ नहीं दिखना है, कुछ तो गिफ्ट यानी है। यहां पर कुछ फल लेके पहुंच जाओ, किसी के घर में दे दो। परमेश्वर की वचन में एक्चुअली ये पर्व जो है गिफ्ट बांटने का पर्व है। हालेलुया। क्या गिफ्ट बांटने का पर्व है। आज मेरे प्रियो इस पर्व के अवसर पर हमको भी बहुत सारा गिफ्ट्स मिलेंगे और हम भी बांटना है। नहीं भाई, मैं तो लेते रहूंगा, बांटने वाला काम नहीं करूंगा। दो, और कुछ दे रहे क्या, और दो, और लाओ, ऐसा होना है क्या साहिल? मेरे प्रियो कुछ लोग हमेशा लेते रहेंगे, देने का कंडीशन नहीं रखते। तो आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपने आप को दे दिया हमारे लिए एक गिफ्ट के रूप में, एकलौता पुत्र को दे दिया हमारे लिए, उसका कुर्बानी खून हमारे लिए आखिरी तक बहा दिए। जिसको परमेश्वर से ज्यादा लगाव प्यार होता है, जिन लोग को परमेश्वर के वचन से ज्यादा लगाव प्यार होता है, जो कुछ उसका है वो लोग नहीं सोचेंगे ये मेरा है, ये सब कुछ प्रभु का है करके परमेश्वर को देने के लिए तैयार रहते। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूं, कल हम लोग के कलीसिया में 70 लोग को 60-70 लोग आशा कर रहे हैं, 60-70 लोग आने का है। सब लोग के लिए परमेश्वर की कृपा से प्रेम बांटने के लिए सबके लिए हम लोग कल भोजन का व्यवस्था कर दिए। आज मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, 2 परिवार है इधर, जितने भी है हम लोग परमेश्वर के यानी काम के लिए, परमेश्वर के काम के लिए हम लोग ने यानी नया कपड़ा कुछ नहीं खरीदे। जितने भी लोग कल आ रहे 70 लोग को प्रेम बांटने के लिए, भोजन खिलाने के लिए हमने कुछ नहीं खरीदे, पर जितना भी अमाउंट है वो पूरा कल लगा रहे। हालेलुया। वो परमेश्वर के प्रति वो प्रेम दर्शाता है। हालेलुया। बच्चे लोग को कुछ लोग ने खरीदा नहीं है कपड़ा, मेरे बारे में नहीं बता रहा, कोई है यहाँ पर, फिर भी वो परमेश्वर के लिए बोए हैं, परमेश्वर के लिए दिए हैं। क्या परमेश्वर उनको नहीं देंगे क्या? जरूर देंगे। आज मेरे प्रियो यानी कपड़ा खरीदना नहीं खरीदना वो क्रिसमस नहीं कहलाता है, पर हम लोग परमेश्वर का प्रेम बांटने का एक मौका है, परमेश्वर के बारे में कुछ देने का एक मौका है। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, क्रिसमस के मंथ में है, बहुत लोग बहुत कुछ हमको देते हैं, मुझे भी देते, मेरे वाइफ को भी देते हैं, वो मिलते रहेगा जनवरी मंथ तक। हालेलुया। हमारा कलीसिया के लोग तो मिसेस के बर्थडे में है, मेरे को भी लाके दे दिए गिफ्ट। हालेलुया। तो एक्चुअली ये जो है ये घटना कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर को देने का जो दिल है हमेशा बढ़ते जाना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए। जो बड़े दिल वाले होते हैं, हाँ, उनके लिए परमेश्वर का भी ऑलरेडी हाथ बड़ा है, और उन लोग के लिए परमेश्वर का मन और दिल और ज्यादा बड़ा हो जाएगा।
हालेलुया। क्या परमेश्वर को देके कोई गरीब बन सकते क्या? जितना युद्धों में जीता है कौन? दाऊद। 66 युद्ध में उसने जो कुछ कमाए, धन सोना चांदी सब प्रभु का भवन बनाने के लिए दे दिया। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूं, बैंक बैलेंस रखना वो थोड़ा बहुत यानी रख सकते हैं, पर ज्यादा से ज्यादा प्रभु के लिए इस्तेमाल करना है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग राज्य में इकट्ठा करना है। हालेलुया, हालेलुया। इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग ने किसी को प्रभु के नाम से एक सेब दे दिया, वो भी नोट होगा वहां पे स्वर्ग में। हालेलुया। इस क्रिसमस के अवसर पर हम लोग ने किसी को प्रेम बांटने के रूप में कुछ भी दे दिए, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर प्रसन्न होंगे, परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इसका मतलब खर्चा करके करना है क्या? ऐसा नहीं। प्रार्थना करो परमेश्वर आपको कुछ परमेश्वर दे सके ताकि आप कुछ कर सके प्रभु के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम गरीब नहीं है, हम संपन्न लोग हैं। हालेलुया। संपन्न लोग है, गरीब है हम लोग? संपन्न है, अति संपन्न है। हालेलुया, हालेलुया। तो नंबर 1 हम लोग आराधना करना है क्रिसमस के अवसर पर। नंबर 2 हम लोग प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए कुछ गिफ्ट्स को हम लोग देते रहे और लोग भी हमको देते रहेंगे। हम मात्र लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। मैं सच बता रहा हूं, आपके साथ एक लालचपन की आत्मा काम करेगा, बट देते रहेंगे तो उदारता की आशीष आपके जीवन में, जनरस बन जाएंगे आप, प्रभु के लिए ज्यादा देने वाला बोने वाला बनेंगे, तो आपके लिए सब प्रकार की आशीष का दरवाजे खुलते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आज परमेश्वर की वचन में कुछ लोग बोलते हैं बहुत मालूम, हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, हम सोच रहे हैं ये देंगे वो देंगे। उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुश करने के लिए बातें बोलते हैं फिर भूल जाते हैं। सालों सालों बीत जाएंगे, जो बोले उन लोग करेंगे नहीं, पर परमेश्वर देते जाएंगे। हम लोग आशा रखेंगे यार इन लोग ने ये करेंगे बोले, इन लोग ने फ्रिज देंगे बोले, इन्होंने गाड़ी खरीद के देंगे बोले, ऐसा करके हम आशा करेंगे, आशा करेंगे। जब वो आशा पूरी नहीं होती ना तो दिल मन टूट जाता है क्या नहीं? तो परमेश्वर की वचन में ये पर्व गिफ्ट बांटने का पर्व है, हम भी बांटते रहे। हालेलुया, हालेलुया। चलिए तीसरा विषय प्रभु की वचन में, उस आयत को फिर से पढ़िए 10 और 11। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, इस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। आमीन। मेरे प्रिय, उन्होंने अपना थैला खोलकर, थैला खोला। हम दिल खोलकर करना है इस पर्व में, है ना, प्रभु के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिल्कुल कंजूस नहीं बनना है तो करो, नहीं तो चुपचाप प्रार्थना करो, आराधना करो। जो नहीं कर रहा है उनको नहीं सुनाने का है, जो कर रहा है उन लोग कोई वो नहीं है, पर प्रभु को देख के कर रहे हैं। सारा महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के वचन में तीसरा विषय है, हम अति आनंदित होना है, अति मगन होना है इस पर्व के अवसर पर। क्या कपड़ा नहीं खरीदे कैसे आनंदित रहेंगे पास्टर साहब? गोल्ड तो सोच रहे थे, आया नहीं घर पर, आनंद कैसे मनाएंगे? यानी ये गोल्ड का पर्व नहीं है ना। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये गोल्ड देने वाला का पर्व है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के वचन में लूका रसूल समाचार 2 अध्याय 10 आयत को हम पढ़ेंगे।
2 का 10। कोई नोट नहीं कर रहा लगता है मेरे को। हाँ कर रहे 2 का स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, हालेलुया। हाँ जो सब लोगों के लिए होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, बड़े आनंद का सुसमाचार सुसमाचार सुनाता हूँ। हाँ, वो किसके लिए है? सब लोगों के लिए। सब लोगों के लिए। हालेलुया। मात्र ब्लेसिंग चर्च वालों के लिए क्या? सब के लिए है। कौन सा? बड़े आनंद का सुसमाचार। यानी ये अवसर पर हमको कैसे करना है, कैसे रहना है? बड़े आनंद के साथ। बड़े आनंद के साथ हम लोग सुसमाचार सुनना है। बड़े आनंद के साथ हम लोग सुसमाचार सुनाना है। बड़े आनंद मनाने का, इस त्योहार के अवसर पर हम बड़ी आनंद मनाना है। हालेलुया। हालेलुया। उदास रहना है क्या? दुखी होना है? निराश होना है? बिल्कुल नहीं। हाँ? क्योंकि दाऊद के नगर में अगले आयत पढ़िएगा। क्यों खुश होना है? अगला आयत पढ़िएगा। कि आज दाऊद के नगर में आज तुम्हारे लिए दाऊद का नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, एक उद्धार करता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। हालेलुया। वो हालेलुया। जब पढ़ते हैं ना ये आयत, मेरे प्रिय हमारे लिए, अरे मेरे लिए कोई पैदा हुआ है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरे घर में अगर इन्हें बेटा बेटी पैदा होता है, होती है, तो किसको ज्यादा आनंद किसको होगा? मम्मी पापा को। मेरा घर में हो रहा है तो मतलब मेरा बच्चा हो रहा है तो मुझे होगा, मेरे वाइफ को होगा, पागल वाले को तो नहीं होगा। ऊपर वाले को, ऊपर वाले ने, मेरे घर के ऊपर वाले नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बट यहाँ पर यीशु मसीह का जन्म जो परमेश्वर की वचन में है, वो पूरा दुनिया के लिए क्या है? जन्मा है। वो दुनिया के लिए जन्मा है। हालेलुया। तो पूरा दुनिया क्या होना चाहिए? आनंदित होना। आनंदित होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। उनका जन्म के कारण चरित्र 2 भाग हो गया, ईसाई पूर्व, ईसाई बाद, मसीह पूर्व, मसीह बाद। हालेलुया। हालेलुया। तो आज मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में इस पर्व के अवसर पर हम लोग को आनंदित रहना है, उदास नहीं रहना है, मगन रहना है, खुश रहना है। नया कपड़ा पहनने से थोड़ा सा खुशी बढ़ता है, नया कपड़ा नहीं रहने से थोड़ा दुखी टाइप का रहता है अंदर, यार सब लोग पहने, में नहीं पहना है क्या नहीं? बट आप मसीह को पहने हो, याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। तो ये कपड़ा क्या प्रभु देंगे तो यानी हर रोज नया कपड़ा पहनेंगे, हर हफ्ता नया कपड़ा पहनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु चाहेंगे जरूर यानी जनवरी से या कल से हर सप्ताह सबके पास नया कपड़ा रहे। कपड़े की आशीष के लिए प्रार्थना भी करेंगे, भविष्यवाणी भी करेंगे। हालेलुया। नेक्स्ट मंथ से कपड़े का आशीष का ज्यादा गवाहियां सुनूंगे, अच्छा कपड़े का। हालेलुया। मोबाइल के लिए भविष्यवाणी कर दिए थे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से 2-3 लोग को मोबाइल का गिफ्ट मिल गया। हालेलुया। अब कपड़े की आशीष रहने जा रहा है। हालेलुया। अधिक मात्रा में अच्छे कपड़े। पहले कपड़ा एकदम लोकल, नॉर्मल, देहाती टाइप का, अभी एकदम महंगा अच्छा वाला। हालेलुया। अब तक ऐसी गरीब टाइप का पहने हैं, अब यीशु के नाम से संपन्न परिवार के जैसा, मसीह की बेटी जैसा, राजकुमारी जैसा पहनेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो, ये आनंद मनाने का पर्व है। क्रिसमस के अवसर पर हम लोग को, क्योंकि बड़ा दिन, क्रिसमस को बड़ा दिन क्यों कहते हैं? छोटा दिन नहीं है,
बड़ा दिन क्यों कहते हैं? बड़ा परमेश्वर आहा छोटा बन के हमारा बीच में पैदा हुआ है, हमारा बीच में आए हैं। तो आकाश और पृथ्वी उनको समा सकेंगे? नहीं। बिल्कुल नहीं। विश्व नहीं। मेरे फिर बाइबल में लिखा है तो पूरा विश्व को अंगूठा से नापता है। बित्ते बित्ते मतलब परमेश्वर बित्ते से क्या करता है? नापता है। अरे बाप रे, आज तक कोई भी विश्व को, आकाश को कोई नाप नहीं सकते, परमेश्वर नापता है। आज मेरे प्रिय परमेश्वर की वचन में 3 बातें मैंने बताया। चलिए फोर्थ विषय देखते हैं प्रभु की वचन में। फोर्थ विषय देखते हैं प्रभु की वचन में 14 आयत 2 का 14 लूका रचित सुसमाचार। फोर्थ विषय, आकाश में परमेश्वर की महिमा आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में आ, जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। आमेन आमेन आमेन। ध्यानपूर्वक देखिएगा। 14 विषय, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला जीवन को हमको बिताना है, हमको जीना है। हालेलुया। कौन सा जीवन? परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन। किसको शांति मिलेगा? 14 आयत में लिखा है, किसको मिलेगा शांति? जिनसे वह प्रसन्न है। जिनसे वो प्रसन्न है। आज मेरे प्रियो, इस क्रिसमस के अवसर पर परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर के हृदय के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीने वाला हमको बनना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन हमको जीना है। हालेलुया। कितना हो गया है? 4। 5वां विषय, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला। 11 का 6 आयत पढ़िएगा। इब्रानियों की पुस्तक 5 और 6 दोनों। इब्रानियों की पुस्तक 11 का 5 और 6। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, विश्वास से हानोक उठा लिया गया, मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, मृत्यु ना देखे, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई, उठा लिया जाने से पहले ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया प्रसन्न किया है। प्रेज द लॉर्ड। हानोक के विषय में क्या लिखा है? परमेश्वर को प्रसन्न किया। और यहाँ पर क्रिसमस के अवसर पर शांति किसको मिलेगा? हालेलुया। जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं उसको शांति मिलेगा। इस क्रिसमस के अवसर पर हमको शांति मिलेगा और हम परमेश्वर को प्रसन्न वाला जीवन हमको जीना है। अगला आयत पढ़िएगा 11 का 6 इब्रानियों की पुस्तक। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हाँ, वह है अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो वहां पर विश्वास के बिना क्या करना होना है? परमेश्वर को प्रसन्न करना। परमेश्वर को प्रसन्न करना होना। यहाँ पर कितने लोग को विश्वास है परमेश्वर के ऊपर? हालेलुया। इसका मतलब आप लोग के कारण परमेश्वर प्रसन्न है। अगर विश्वास नहीं रहेगा तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। कभी बताएंगे 12 काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अलग टॉपिक है, अभी नहीं बता रहा हूं। हालेलुया। जरूर बताएंगे। ऊपर बैठना चाहेंगे तो कोई बैठ सकते ऊपर। हालेलुया। प्रभु की वचन में कितना हो चुका है? 4 5। चलिए 6वां विषय देखते हैं प्रभु की वचन में। 6वां विषय देखते हैं प्रभु की वचन में। देखिएगा प्रभु की वचन में 2 अध्याय लूका रचित सुसमाचार
17 आयत 15, 16, 17 पढ़िए। 2 का 15, 16, 17। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए हाँ तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखे। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को देखा। इन्हें देखकर उन्होंने बस बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। आमेन आमेन आमेन। 5वां 6वां है 6th विषय। ध्यानपूर्वक देखिएगा मेरे प्रियो, जो हम लोग सुन रहे हैं, जो हम लोग जो देख रहे हैं, वो गडरिया जैसा, वो चरवाहे जैसा हमको क्या करना है? यीशु मसीह के बारे में इस क्रिसमस के अवसर पर प्रचार करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्रिसमस के अवसर पर क्या करना चाहिए? कम से कम, क्योंकि ये सबके लिए आनंद का सुसमाचार ही है। यीशु मसीह का जन्म का समाचार, वो समाचार को हम दूसरों को बताना चाहिए, नहीं बताना है? अभी नहीं बताएंगे तो कब बताएंगे? हालेलुया। मेरे प्रियो, पूरा आंध्रा में सब जगह घर घर में क्रिसमस, हर कलीसिया में क्रिसमस, ऐसा पूरा ना सब जगह मनाते हैं। इस क्रिसमस के अवसर पर यीशु मसीह के बारे में सब लोग सुनते हैं। सुनने के बाद फिर बिरयानी रहेगा तो बिरयानी, जो भी खिलाएंगे, केक खिलाएंगे तो केक, हाँ, मिठाई समोसा। दीदी को अभी तक मिठाई समोसा तक ही सीमित है, उनको अभी तक वही मिलता रहा और कल से थोड़ा दूसरा मिलेगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो में कहना चाहता हूँ, यानी बहुत लोग को मिठाई और केक मिलता है, बस छोटा सा केक और समोसा मिलता है। जब प्रभु में पूरी रीति से आ जाएंगे, हाँ, उनका मटन और स्वादिष्ट चीजें मिलेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरे प्रिय क्रिसमस का 1 तारीख जैसा लग जाता है, हाँ, पूरा पंजाब में सब तरफ, यानी अभी हमारा छत्तीसगढ़ में भी कुछ साल से निकाल रहा है महारैली करके। पंजाब में पूरा 3-4 प्रभु के बड़े बड़े दास लोग हैं, वहाँ पर लोग निकालते पूरा पंजाब में, प्रभु के लोग अच्छा से क्रिसमस का रैली वेलकम करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, वास्तव में ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट परमेश्वर का यानी जन्म का समाचार, यीशु मसीह का महत्व लोगों को पता चलने के लिए, लोगों को देखने के लिए, हाँ, क्या करते बोलने से मेरे प्रियो, ये सब करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आज परमेश्वर मेरे प्रियो, इस पर्व के अवसर पर हमको क्या करना चाहिए? यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डरना चाहिए? करना चाहिए। आज मेरे प्रियो, इसीलिए कल का दिन आप लोग को हमने क्या बताया, अच्छा से आप लोग आइए और आप लोग के साथ 1 जन 2 जन जो जिनको आप ला सकते लाइए करके भी हम बताए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उन लोग देखेंगे जो आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में उन लोग सुनेंगे। और मेरे प्रियो, बच्चे लोग को पहले हमको दूध हो, खाना हो, हाँ, मधु हो, चखाना पड़ता है, खुद उन लोग चखेंगे, चखाना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मेरे प्रियो दूध पीने के लिए कल आने वाले हैं, खुद पिएंगे क्या उन लोग? हमको पिलाना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोग बाद में खा लीजिएगा थोड़ा लेट से, कोई दिक्कत नहीं। जिसको ला रहे, जो आ रहे हैं, उनको पहले खिलाइए। हालेलुया। कल मेरे प्रियो छोटा मोटा जो भी काम है, हाँ, जो भी करेंगे, कल जो फर्स्ट आएंगे उनको ब्लेसिंग्स अलग है। कल जो छोटा मोटा जो भी काम है करेंगे, हाँ, उसका आशीष अलग है। दिखाने के लिए नहीं करना है। मैं ज्यादा काम कर रही हूँ करके पता चलना चाहिए आंटी को,
ऐसा करके काजल को नहीं करना है। अंकुल एकदम मेरे को अप्रिशिएट करना है करके साहिल को आगे आगे नहीं कूदना है, नहीं दौड़ना है। अच्छे से प्रभु को देख के हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। कल के दिन एकदम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम देखेंगे और अच्छे से सब शांतिपूर्वक प्रभु करेंगे। उसके लिए तैयारी के साथ आप लोग को आना है। हालेलुया। ये मत सोचिएगा नया कपड़ा पहन के नहीं जाएंगे तो क्या सोचेंगे, भैया नया कपड़ा नहीं है नहीं आऊंगी, ऐसा मत सोचिएगा। जो है वो अच्छे से पहन के आइए। हालेलुया। हम लोग कपड़ा एक दूसरे को दिखाने आ रहे हैं क्या माँ? बिल्कुल नहीं, हम परमेश्वर के लिए आ रहे हैं। तो परमेश्वर के लिए आ रहे तो आनंद के साथ आए। दुख, तकलीफ, परेशानी, टेंशन पूरा एक पैकेट में डाल के घर में छोड़ के आ जाइए या लॉकर में डाल के डस्टबिन में फेंक के आ जाइए सीधा। हालेलुया, हालेलुया। तो छठवां विषय है, हमको क्या करना चाहिए? सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। इस मंथ में कम से कम 2 लोग को, 4 लोग को, 10 लोग को। ईश्वरी दीदी भैया मैं थोड़ा सा अच्छे से बता सकती हूँ। चलो आप डेली एक को पूरा 30 लोग को बता दो अगले साल कम से कम। इस साल तो अभी कितना दिन बचा है दीदी? 24 है, आज 7 दिन बचे हैं। 6-7 दिन और बचे है ना। ये 6-7 दिन में है कम से कम 6-7 लोग को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बाद में नहीं, जन्म के बारे में बताना है तो अभी बताना है। हालेलुया। प्रेम छकवाना है तो अभी छकाना है। हालेलुया। बाद में दूसरा छकाई। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में चलिए 7वां विषय है, 2:20 पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार 2:20 लूका रचित सुसमाचार। और गडेरिये जैसे उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। हमको लौट के कैसे जाना है? कल महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए लौट के जाना है। महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए। ये महिमा करना क्या होता है? आराधना करना पता है। ये महिमा करना, स्तुति करना क्या होता है? मेरे प्रिय, 7 काम करने से प्रभु का महिमा होता है। कितने काम? 7 काम। तो परमेश्वर की वचन में मैं कहना चाहता हूं, अगर हम लोग कल के दिन गीत गाएंगे, कल के दिन प्रभु का धन्यवाद करेंगे, कल का दिन प्रभु का यानी नाम से कुछ भी करेंगे, तो सब चीज से प्रभु की महिमा होता है। अच्छा कर्म करने से प्रभु का महिमा होता है। हालेलुया। दूसरों को मदद करने से प्रभु का महिमा होता है। हमारे अंदर अच्छा फल लाने से प्रभु का महिमा होता है। परमेश्वर की वचन में हम लोग प्रभु का यानी प्रभु के नाम से गीत गाएंगे, प्रभु के नाम से स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, वो सब चीजों से प्रभु का महिमा होता है। तो आज यानी पूरा कितना हो चुका है? 7 हो जाएगा। तो आज परमेश्वर की वचन में पहला क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। नंबर 2 अच्छे से भेंट चढ़ाना चाहिए, ने गिफ्ट्स को बांटना चाहिए। भेंट चढ़ाना, एक गिफ्ट देना चाहिए एक दूसरे को। नंबर 3 अति आनंदित, बड़े आनंदित होना चाहिए। नंबर 4 परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहिए। नंबर 5 वही उसी में ही है, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला में ही है वो। अच्छा आप लोग फिर अलग से उसको अलग से लिखे क्या? कोई बात नहीं, और बढ़ा देंगे अभी। 5वां परमेश्वर के बारे में प्रचार करना चाहिए। 6वां प्रभु की महिमा स्तुति करना चाहिए। 6 हो गए।
एक और बता के समाप्त करेंगे। लास्ट आखिरी विषय है लूका रसू समाचार अध्याय 2 का 27, 28, 29, 30। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया हाँ, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ पर सिमोन करके एक प्रभु का दास थे, याजक थे, शमोन। 8वां दिन यीशु मसीह को लेकर गए थे चर्च में, कलीसिया में, भवन में, मंदिर में। सिमोन नाम के प्रभु का दास ने हाथ में ले लिया, गोद में ले लिया, और क्या कर रहा है? धन्यवाद करके क्या कर रहा है? धन्यवाद कर रहा है। हमको यीशु मसीह को हृदय में लेना है और परमेश्वर की धन्यवाद करना है। कहाँ लेना है यीशु मसीह को? हृदय में लेना है, उद्धार को लेना है हम लोग को, और परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। मेरे प्रियो, वो कह रहा है शांति के साथ मेरा विदा कर रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उनको बताया गया है यीशु मसीह को जब तक नहीं देखेगा तेरा मृत्यु नहीं होगा करके। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको भविष्यवाणी परमेश्वर के द्वारा उसको मिल चुका था, प्रकाशन मिल चुका था, बड़ा देख चुका यीशु मसीह को। छोटा बालक को हाथ में लिए, गोद में लिए, अब मैं शांति से चला जाऊंगा। क्या? शांति से चला जाऊंगा। कहाँ पे? बोरगान। कहाँ पे? कहाँ चले जाएंगे? पिंडरी। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की वचन में ये प्रभु का दास यीशु मसीह को गोद में लिए। आज उद्धार को हम हृदय में लेना है। हम लोग, मेरे प्रियो, यीशु मसीह को हम हृदय में अवसर जगह देना, हमारा जीवन में यीशु मसीह को स्थान देना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसा होते सब करेंगे ने, गिफ्ट बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, फल फ्रूट्स बांटेंगे, ब्रेड भी बांटेंगे, चादर भी बांटेंगे, टॉवल्स भी बांटेंगे, रुमाल कर्चीफ भी बांटेंगे, पेन पुस्तक भी बांटेंगे, बैग्स भी बांटेंगे। यीशु मसीह का उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे। यीशु मसीह को हृदय में यीशु मसीह को जगह नहीं देंगे। मेरे प्रियो, ये सब करना चाहिए, कर भी सकते हैं। उससे ज्यादा हमारा हृदय, हमारा मन परमेश्वर को देना है, हमारा जीवन परमेश्वर के हवाला करना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की सब प्रकार की ब्लेसिंग्स हमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। नीचे एक विधवा के बारे में बस 7 बातें बता चुका हूं। एक विधवा के बारे में एक सुंदर विषय लिखा रहता है नीचे 37, 38 आयत में, 36 दूसरा अध्याय लूका रसू समाचार, 38 आयत पढ़ के प्रार्थना करेंगे। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिनी थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रियो, प्रार्थना के द्वारा, उपवास प्रार्थनाओं के द्वारा वो मंदिर को छोड़ नहीं रही थी, वो परमेश्वर को धन्यवाद करती थी। कितना साल की हो चुकी थी? 84 ईयर्स। पति के साथ कितना साल थी? 7 साल। और विधवा कितना साल थी?
वहां पर लिखा है ना 84 ईयर्स, यानी 7 साल पति के साथ, बाकी समय पूरा वो प्रभु के भवन में प्रभु के साथ, यानी परमेश्वर के कलीसिया को नहीं छोड़ रही थी। और छुटकारा के लिए उसको मालूम था एक दिन यीशु मसीह आएंगे और इस्राएली प्रजा का छुटकारा मिलेगा। आमेन, आमेन, अरे इस्राएली प्रजा को क्या, पूरा दुनिया को छुटकारा मिल चुका है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज इस क्रिसमस के अवसर पर कुछ लोग फास्टिंग के द्वारा, कुछ लोग प्रार्थनाओं के द्वारा, कुछ लोग यानी प्रभु का धन्यवाद करने के द्वारा इस क्रिसमस के अवसर पर अपने आप को नया साल के लिए तैयार करते। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी यानी 7 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन ऐसे उपवास के साथ नया साल में प्रवेश करते। तो आज मेरे प्रिय, परमेश्वर अवसर दे रहा है, ये क्रिसमस के अवसर पर अगर हम ये 7 काम करेंगे, अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? परमेश्वर प्रसन्न होंगे नहीं होंगे? और हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा नहीं भरेगा? खुशी से आनंद से भर जाए। आज मेरे प्रिय, परमेश्वर इस ध्यानपूर्वक देखिएगा, मात्र 4 अध्याय है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1, मत्ती सुसमाचार अध्याय 2, लूका सुसमाचार अध्याय 1, लूका सुसमाचार अध्याय 2। ये 4 अध्याय में कम से कम मैंने 100 संदेश मतलब निकाल के मैं बता सकता हूं। ये 4 अध्याय से पूरा जितने भी दुनिया में पास्टर लोग हैं, अब ये महीना भर उसी 4 अध्याय से प्रचार करेंगे। यानी उस 4 अध्याय में हजारों संदेश छुपा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कितना संदेश? हजारों। हजारों संदेश छुपा हुआ है। तो सारा संदेश सुनने का अवसर परमेश्वर हमें प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करते इस क्रिसमस के अवसर पर ये 7 काम करिएगा आप लोग, और आपका जीवन, आपके परिवार आनंद से भर जाएगा। और मेरे प्रियो, क्रिसमस का अर्थ आप लोग को पता चल जाएगा, और क्रिसमस का खुशी, शांति और आप लोग के जीवन में आ जाएगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं, और इस संदेश के द्वारा प्रभु आप लोग को सबको आशीष प्रदान करे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु सुंदर समय के लिए प्रभु जी। धन्यवाद पिता इस बहुमूल्य अवसर के लिए प्रभु जी। फेसबुक के द्वारा प्रभु जितने भी लोग लाइव देख रहे पिता, और प्रभु जी स्तुति और परमेश्वर यूट्यूब में जितने भी लोग लाइव देख रहे प्रभु जी परमेश्वर, सबको पिता ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी क्रिसमस के अवसर पर पिता, सब लोग प्रभु जी परमेश्वर ये 7 काम प्रभु करने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। और यहाँ पर आए हुए प्रभु एक एक के जीवन में पिता विशेष आशीष आने पाए, विशेष कार्य होने पाए, विशेष ग्रेस आने पाए, विशेष कृपा होने पाए यीशु के नाम से। कृपालु दयालु परमेश्वर हमारे कलीसिया के एक एक जन को पिता आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर, बरकत दीजिए पिता प्रभु जी, आनंद से भर दो पिता, अनुग्रह से प्रभु, आशीषों से भर दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आपके प्रिय लोग को साल भर आपने संभाला प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति पिता, आप अब तक प्रभु चलाया पिता प्रभु जी, आगे भी पिता प्रभु जी आप अगुवाई कीजिए पिता, मार्गदर्शन कीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर, बीमारों को चंगा कीजिए पिता प्रभु जी। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर, दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को प्रभु छुटकारा दीजिए पिता प्रभु जी। हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें नष्ट होने पाए यीशु के नाम से, और पूरी रीत से पिता एक एक को पिता अभिषेक से भर दो पिता, एक एक को पिता अनुग्रह से भर दो पिता, एक एक को कृपा से भर दो प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, नए अभिषेक आने पर सबके ऊपर पिता, नया आग आने पर यीशु के नाम से प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता पूरी रीत से सबके जीवन में पिता मिरेकल्स होने पाए प्रभु जी, आशीष आने पाए, अद्भुतकारी होने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी परमेश्वर, इस क्रिसमस के अवसर पर हम प्रार्थना कर जनवरी मंथ से पिता प्रभु जी, और कल के दिन से पिता सबके पास सब कुछ बहुतायत से रहने पाए यीशु के नाम से। कपड़े की ब्लेसिंग्स के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु विशेष रीति से पिता, रबा शलरबा रियलरबंदर शलरबा, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, रबा शलरबा रियलरबंदर शलरबा। प्रभु जी स्तुति परमेश्वर,
गोल्ड का ब्लेसिंग्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता यीशु के नाम से। जनवरी मंथ से पिता प्रभु जी रबा शला मई जुलाई मंथ आते तक प्रभु जी परमेश्वर रबा शला प्रभु जी आपके प्रिय लोग प्रभु जी स्तुति हो पिता गोल्ड खरीदने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। गोल्ड का ब्लेसिंग रहने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस क्रिसमस के अवसर पे पिता प्रभु जी आपके प्रिय लोग को प्रभु जी शांति से भर दीजिए पिता, आनंद से भर दीजिए पिता, अभिषेक से भर दीजिए पिता प्रभु जी। आप कृपा कीजिए प्रभु जी और दया कीजिए पिता प्रभु जी। आपके प्रिय लोग पिता कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से, समस्याओं से, बंधनों से, परेशानियों से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते पिता प्रभु जी रबा शला जो जॉब चाहिए पिता वो जॉब यीशु के नाम से मिलने पाए प्रभु जी परमेश्वर रबा शला और रियल अंदर शला नए ग्रेस रिलीज कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। महान पिता कल आने वाले लोगों को प्रभु आप ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी, खाना अच्छे से बनने पाए यीशु के नाम से प्रभु। और सब लोग प्रभु जी परमेश्वर 60 70 80 जितने भी लोग आ रहे प्रभु जी कल एक एक के ऊपर आपकी हाथ रखिए पिता और ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। मिरेकल्स होने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। अनुग्रह से कृपा से भर दो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता आपके प्रिय लोग को छू लीजिए पिता प्रभु जी। आप बात कीजिए पिता, मन को दिल को आप खोल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। आप अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से इस संदेश के द्वारा एक एक जो प्रभु आशीषित होने पाए, आनंदित और मगन और खुश होने पाए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी, आमीन आमीन। आप लोग को सबको इन एडवांस हैप्पी क्रिसमस, बड़ा दिन की शुभकामनाएं। God bless you. God bless our Chhattisgarh. God bless our India. Thank you for watching.